प्रदीप जी भाई साहब निवेदन करूंगा, फ़ोन रख दीजिए, फ़ोन रख दीजिए भाई साहब। जब महंगी चीज़ सामने तो सस्ती चीज़ रख देनी चाहिए कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता, और जिससे की मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता, और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में, ये खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। बड़े भाई साहब मयंक जी आए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, इनके भाभी जी भी आई हैं, आंटी जी भी आई हैं, प्रणाम करता हूँ। मैं बता दूँ भाई साहब, हमें तो देखो जो दिखता है हम तो वो लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। हम लोग भी जोश में आ जाते हैं। परसों एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर बोल दिया कि ने जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, मैं चौड़ा हो गया, मैंने वाह तारीफ़ हो रही है। वही बात दोहराता हुआ पूरी गली में दौड़ता हुआ गया, मैं अपनी गली में जा रहा था, जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते खेलते उनकी बॉल नाली में चली गई, और नाली में ऐसी जगह चली गई जहाँ पर जगह नहीं थी, घुस के निकाल लेते उसको। मैं जोश में था, मैं कह रहा था जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। लड़के ने रोक लिया, बोले अंकल जी यहाँ को आओ। मैंने कहा जी आ गए। बोले कुछ बोल रहे हो आप? मैंने कहा हाँ बोल रहे। बोले क्या बोला? मैं जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। बोले रवि मतलब? मैंने सूरज। कवि मतलब? बोले मैं। इसका मतलब जहाँ सूरज या सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती वहाँ पहुँच जाओगे? मैंने पहुँच जाऊँगे। बोले जी हमारी बॉल ऐसी जगह पहुँची है। ताली वाली खोलो भाई सब जरा, इतना आसान नहीं कवि बनना, बहुत मुश्किल है, क्या क्या झेलना पड़ता है। मैं प्रणाम करता हूँ भाई साहब, ये अमित जी ये बैठे हैं भाई साहब, जब क्या रंगीले आदमी हैं। इनका फ़ोन आया मेरे पास में, और प्रतीक भाई क्या कर रहे हो? मैंने क्या कर रहे हैं जी? कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। बोले बहुत हो गया, आओ घूमने चल रहे हैं। मैंने कहाँ चल रहे हैं? बोले कुंभ लग रहा, कुंभ में चलेंगे। चलो जी अच्छी बात है, हम चले गए भाई साहब। मैंने कहा जी अकेले चल रहे हैं भाई साहब, एक काम करो किसी एक और को ले लो। बोले किसे ले लो? बोले ये पीड़ित है स्वदेश, इसे ले लो। मैं ले लो, जिसे भी ले लो। तीनों चले गए भाई साहब महाकुंभ में दर्शन करने के लिए। आपको पता होना चाहिए महाकुंभ में एक जगह बनाई गई थी जहाँ पर 3 बोटों को मिलाया गया और बीच में स्नान करा रहे थे। आप लोगों ने देखा? आपने देखा बाबू जी? और किसी ने देखा? आपने भी देखा? अच्छा देखा किसी ने भी? मैंने भी देखा, बस कह रहे हैं सब। हाँ था वहाँ पे, हम गए वहाँ पर। उसमें खास बात थी। क्या खास बात थी बाबू जी? आप तो गए थे, आपको नहीं पता, मुझे पता। कवि कौन है? मैं हूँ, मैं बताऊंगा। उसमें क्या था जी, अगर आप डुबकी लगाओ तो डुबकी लगा के अगर आप आवाज़ मारोगे तो आवाज़ इको हो जाती थी। वहाँ पर 3 बोट लगी हुई, छोटी सी जगह, वहाँ कूदो, डुबकी लगाओ, आवाज़ बोलो, इको हो जाती थी। स्वदेश कूद पड़ा, लगाया। बोले जी मज़ा सा आ रहा है। बोले क्या? बोले यहाँ आवाज़ इको हो रही है। बोले इको हो रही कैसे? बोले अपना नाम लो तो मज़ा आता है। स्वदेश ने कूदा, आवाज़ लगाई स्वदेश यादव, आवाज़ लौट के आ गई स्वदेश यादव, स्वदेश यादव, स्वदेश यादव। बोले भैया जल्दी से आओ, मज़ा आ रहा है। मैं भी आ गया, मैंने भी डुबकी मारी, मैंने आवाज़ मारी प्रतीक गुप्ता, आवाज़ लौट के प्रतीक गुप्ता, प्रतीक गुप्ता, प्रतीक गुप्ता। अरे मैंने अमित जी आप भी आओ, बड़ा मज़ा सा आ रहा है। बोले क्या हो रहा है? बोले आवाज़ इको हो रही है, मज़ा आ रहा है, आप भी कूदो। भाई साहब कूद गए उसमें। उन्होंने बोला अमित अग्रवाल, ना अमित आए ना अग्रवाल। बोले अरे क्या मजाक लग रहा? मैंने जी हमने तो करा अभी, हमने स्वदेश दोबारा करो, दोबारा कूदे, आवाज़ लगाई स्वदेश यादव, स्वदेश यादव, यादव यादव। इतने यादव तो पूरे शहर में जितने लौट गए। फिर मैंने आवाज़ लगाई प्रतीक गुप्ता, आवाज़ आई प्रतीक गुप्ता, प्रतीक गुप्ता। वैसे एक बार और ट्राई कर लो। अमित जी सीधे आदमी, आप जानते ही हो, कूद गए बेचारे दोबारा। फिर आवाज़ लगाई अमित अग्रवाल, ना अमित ना अग्रवाल। भाई साहब गुस्सा आ गया, बोले नहीं गलत बात होगी। मैंने जी आप पीछे को, हम कवि हैं, हमने बात करी, हमने जल को हाथ में लिया, हमने कहा ये जल, हे प्रयागराज के जल, हे त्रिवेणी संगम, ये बहुत गलत बात है। जब इस जल में स्वदेश यादव प्रवेश करता है, अपना नाम लेता है, तो आवाज लौट कर आती है स्वदेश यादव। जब प्रतीक गुप्ता इसमें प्रवेश करता है, अपना नाम लेता है, तो आवाज लौट के आती है प्रतीक गुप्ता। लेकिन जब इस शहर के गणमान्य व्यक्ति अमित अग्रवाल जी जो सबको जोड़ कर रखते हैं, जब वो उसमें स्नान करते हैं, कूदते हैं, अपने आवाज लगाते हैं, उनका नाम लौट के नहीं आता, ये बहुत गलत बात है। जल देवता प्रकट हो गए साहब, कवि हैं हम। जल देवता आए, बोले प्रतीक गुप्ता चुप रहो। हम चुप हो गए। बोले इनका नाम लौट के नहीं आएगा। मैंने जी क्यों नहीं आएगा? बोले क्योंकि इस पूरे शहर में, इस पूरे देश में स्वदेश यादव का कोई जवाब हो सकता है। इस पूरे शहर में, पूरे देश में प्रतीक गुप्ता का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन इस पूरे देश में अमित अग्रवाल का कोई जवाब नहीं है। अमित जी जैसा आपने कही थी मैंने बोल दिया। ताली वाली बजाओ भाई साहब। देखो भाई साहब मयंक जी बहुत समझदार हैं, वो ये कह रहे थे कि जब तारीफ कर दिया तो थोड़ा लिफाफा डबल कर देना।
मैं तो एक बार कहता हूँ मयंक जी के लिए एक बार ताली वाली बज जाए। मैं तो ऐसा श्रोता होने चाहिए। मैं बता दूं अमित जी, इस देश में कितने भी अध्यक्ष हों, कितने भी अच्छे अध्यक्ष हों, एक बार मुझे अध्यक्ष बना के देख लो, मुझसे अच्छा अध्यक्ष नहीं मिलने का। रोहित पांडे, मैं धरती का सबसे अच्छा बड़ा भाई हूँ, विश्वास नहीं है तो मुझे बना के देख लो। स्वदेश यादव, मैं इस धरती का सबसे अच्छा मित्र हूँ, अगर विश्वास नहीं हो तो मुझे बना के देख लो। ज्ञानेंद्र बाबू जी, मैं इस धरती का सबसे अच्छा बेटा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बना के देख लो। दीपाली जी, मैं इस धरती का सबसे अच्छा पति हूँ, विश्वास नहीं हो तो मेरी पत्नी से पूछ लो। भाई साहब, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ। वैसे भाभी जी, एक बात की तारीफ करूँ मैं आपकी, आपने हम पे व्यंग बहुत करे पर तरीके से आप ही सुन रही हो, और मुझे इस बात की खुशी नहीं कि आप सुन रही हो। महिलाएं पुरुषों को सुनती भी हैं, इससे ज्यादा मुझे खुशी नहीं चाहिए। ताली वाली बजाओ भाई साहब। और मुझे तो इस बात की ज्यादा खुशी है साहब, आज घर जाकर बोलूंगा कि तुम मेरी सुनो मत सुनो, बाहर तो मेरी कोई सुन ही रहा है। ताली वाली बजाओ भाई। मैं खुश हो गया। मेरा तो भ्रम टूट चुका था भाभी जी, वो तो आपने मेरा संबल कर दिया। वो तो मैं स्टेज में बाहर आया था, एक भिखारी ने रोक लिया मुझे, बोले यहाँ आओ। मैंने कहा आ गया। बोले 2 रुपये निकालो। मैंने 2 रुपये निकाले। मैंने हमें लेना है देने आए हैं। बोले दिमाग मत खराब, 2 रुपये निकालो। मैंने 2 रुपये निकाले, हम नहीं देने के 2 रुपये। अच्छा, मैंने कहा 2 रुपये क्या करेगा? बोले चाय पीऊँगा। ये सुन के मुझे दुख हुआ। मैंने कहा भाई 2 रुपये की चाय नहीं आती, तुझे चाय पीनी है तो 5 रुपये मांग। मेरी बात सुनी और जो भिखारी ने जवाब दिया, अगर आपको लगे हो जवाब केवल मेरठ के भिखारी का हो सकता है तो अपने हाथ खोलना। उस भिखारी ने कहा साहब, मांगने को तो मैं आपसे चाय के 5 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे अच्छी चाय के 10 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं कॉफ़ी के 20 रुपये मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी के औकात देख के मांगता हूँ। तो जिसने मुझे बुलाया है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिस भिखारी ने, बाबूजी वो समझ गया था मांगा हुआ है, जिसने मुझे बुलाया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिस भिखारी ने मेरा सम्मान किया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच के ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दाहिने हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो बाहिने हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो बिल्कुल सामने बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लाल कुर्सियों पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कपड़े वाली कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सोफ़े पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लाल सोफ़े पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पीले सोफ़े पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें लाल सोफ़े पर बैठना था पर पीले सोफ़े बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें पीले सोफ़े पर बैठना था पर लाल सोफ़े पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें सोफ़े पर बैठना नहीं था पर बैठे हैं पर मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें कहा अगले साल तुम्हें भी बिठाएंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों की इस पूरे बैनर पर फोटो लगी है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों की इस बैनर पर केवल नाम लिखे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें बताया गया तुम्हारी अगले साल फ़ोटो लगा देंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। इनका हर जगह सम्मान होता है मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये खुद की बीवी सम्मान नहीं करती मैं उसका सम्मान करता हूँ। खुद की साली सम्मान नहीं करती मैं उसका सम्मान करता हूँ। जो सम्मान के लायक है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सम्मान के लायक नहीं है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। घर में जाकर अपनी बीवी के सामने जो मनमोहन सिंह बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। इनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग हरे कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग नीले कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को आज तक ये नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो घर के बाहर कूड़ा डाल देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पड़ोसी घर के बाहर कूड़ा डाल देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो खाली प्लॉट दे के उसे कूड़ा घर बना देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग कूड़ा बाहर डालते हैं कूड़ादान घर में ले आते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका जन्म ही कूड़ा डालने के लिए हुआ मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फ़ोटो आधार कार्ड से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फ़ोटो वोटर ID से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनको पता है इनकी फ़ोटो कहीं से नहीं मिली पर काम ठीक चल रहा है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने BJP को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने कांग्रेस को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने सपा को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने बसपा को वोट दी मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने वोट तो किसी और को दी लेकिन जो जीता उससे जाके बोले हमने वोट तुम्हें दी है मैं उसका सम्मान करता हूँ। इनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सम्मान के लायक नहीं है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना सम्मान करना भी उचित ना समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ और आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया एक बार ताली बजा के मेरा भी
सर क्यों करता हूं सम्मान, क्यों करता हूं, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मान मान महान बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं। जो जा रहे हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूं कि जो जो मान 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 बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं। सस्ता सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूं मैं। और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको। अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं, मुस्कान बांटता हूँ मैं, मुस्कान बांटता हूँ मैं। और 4 पंक्ति देके अपना स्थान लेता हूँ। बहुत समय का पाबंद हूँ अमित जी, तब पंक्ति कहना चाहता हूँ कि अपने दिल का यह पता दो खुश होना, अपने दिल का यह पता दो खुश होना, और मन से अपने यह जता दो खुश होना। और मुझे मोहब्बत देकर अपनी ताली से एक बार बस यह बता दो खुश होना, खुश होना, खुश होना।